सोचो यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज क्या हो सकती है? एटम, न्यूट्रॉन या फिर क्वार्क? नहीं, इन सबसे भी छोटे स्केल पर एक ऐसी मेजरमेंट है जिसे हम स्पेस की सबसे छोटी पॉसिबल लेंथ मानते हैं। इसे कहते हैं प्लैंक लेंथ। ये कोई पार्टिकल नहीं बल्कि एक स्केल है, इतना छोटा कि उसे देखना तो दूर, उसे डायरेक्टली मेजर करना भी काफी मुश्किल है। और आज के इस वीडियो में हम इसी माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट को सिंपल और एंगेजिंग वे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसियस चैनल में। दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेंथ है प्लैंक लेंथ। ये कुछ इतना छोटा है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। प्लैंक लेंथ लगभग 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर्स होता है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 34 जीरोस के बाद ही एक आता है। फिजिक्स में प्लैंक लेंथ को सबसे छोटी मीनिंगफुल लेंथ माना जाता है, इसीलिए इसे हम यूनिवर्स का पिक्सल साइज भी कहते हैं। इससे छोटी कोई डिस्टेंस या पोजीशन का मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। अब प्लैंक लेंथ वाकई में कितना छोटा होता है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। समुद्र या रेगिस्तान में जितने भी रेत के कण हैं, उनमें से एक छोटी सी रेत का तिनका ले लो जो लगभग आधा मिलीमीटर का होता है। अब सोचो उस तिनके को इतना बड़ा कर दिया जाए कि वो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज के बराबर हो जाए, यानी आधे मिलीमीटर को 93 बिलियन लाइट ईयर के डिस्टेंस तक बड़ा कर दें, तो एक्सपेंशन के इस स्केल पे भी प्लैंक लेंथ सिर्फ 28 माइक्रोमीटर के बराबर होगा, जो लगभग एक ह्यूमन हेयर के थिकनेस के जितना होता है। यानी जब हम यूनिवर्स को इतना बड़ा स्केल करते हैं तब भी प्लैंक लेंथ अपनी छोटी जगह पर रहता है। तो आई होप अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्लैंक लेंथ कितना छोटा होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये लेंथ डिफाइन किसने किया और क्यों किया? प्लैंक लेंथ का कॉन्सेप्ट जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक ने दिया था, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशन रखने में एक मेजर रोल प्ले किया। प्लैंक ने सोचा, क्या ऐसी कोई फंडामेंटल यूनिट्स हो सकती है जो हम यूनिवर्स के बेसिक लॉस समझने के लिए यूज करें बिना किसी मैन मेड मेजरमेंट सिस्टम के? और तब उन्होंने डिराइव किया प्लैंक लेंथ, प्लैंक टाइम, प्लैंक मास एक्सेट्रा यूजिंग यूनिवर्सल कांस्टेंट्स, स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट। इन तीनों कांस्टेंट्स को कंबाइन करके जब आप लेंथ निकालते हो, आपको मिलता है प्लैंक लेंथ। अब समझने वाली बात यह है, फिजिक्स में ये लेंथ इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जब हम बहुत बड़े स्केल्स की बात करते हैं जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, ब्लैक होल्स, तो हम आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी यूज करते हैं। और जब हम छोटी चीजों जैसे इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स या फोटॉन्स की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। दोनों थियरीज अपने अपने जगह परफेक्टली काम करती हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्स के एक्सट्रीम कंडीशंस पे पहुंचते हो, जैसे बिग बैंग का फर्स्ट मोमेंट या ब्लैक होल का सेंटर जिसे सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, तब दोनों थियरीज फेल हो जाती हैं और वहां पर क्वांटम इफेक्ट्स और ग्रेविटी दोनों एक साथ काम करते हैं। यही वो जगह है जहां प्लैंक स्केल आता है, स्पेशली प्लैंक लेंथ। प्लैंक लेंथ वो लिमिट है जिसके नीचे स्पेस और टाइम अपने यूजुअल सेंस में काम नहीं करते। मतलब स्पेस ना स्मूथ है ना कंटिन्यूअस। क्वांटम फ्लक्चुएशंस इतने ज्यादा होते हैं कि स्पेस टाइम इटसेल्फ फोमी हो जाता है, जिसे फिजिक्स में कहते हैं क्वांटम फोम। यानी प्लैंक लेंथ उस स्केल का नाम है जहां आप एक पॉइंट को डिफाइन ही नहीं कर सकते, बिकॉज इट डजंट मेक एनी फिजिकल सेंस एनीमोर। अगर आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को प्लैंक लेंथ से छोटी एक्यूरेसी में मेजर करने की कोशिश करेंगे तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम फ्लक्चुएशंस और ग्रेविटी सब मिलकर एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं। और कुछ थियरीज जैसे लूप क्वांटम ग्रेविटी या स्ट्रिंग थियरी कहते हैं कि स्पेस टाइम एक्चुअली डिस्क्रीट होता है, जैसे डिजिटल पिक्सेल्स। तो प्लैंक लेंथ को आप मान सकते हो यूनिवर्स का पिक्सल साइज। एक और फैसिनेटिंग बात, आपने सुना होगा कि किसी भी ब्लैक होल का एक इवेंट होराइजन होता है, जो एक ऐसी बाउंड्री होती है जहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, इवन लाइट भी नहीं। हॉकिंग रेडिएशन के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स टाइम के साथ रेडिएट करते हैं और श्रिंक करते हैं। तो एक सवाल ये है, ब्लैक होल का लास्ट साइज क्या होगा? बहुत से फिजिसिस्ट मानते हैं कि जब ब्लैक होल प्लैंक लेंथ के आसपास छोटा हो जाता है तो वो या तो स्टेबल हो जाता है या किसी अननोन मैकेनिज्म से डिसअपियर हो जाता है। लेकिन उससे छोटा ब्लैक होल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो हमारे फिजिक्स के बाहर चला जाता है। अब एक और माइंड ब्लोइंग चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्लैंक टाइम। ये वो सबसे छोटा समय है जिसे थियोरेटिकली डिफाइन किया जा सकता है। एंड इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द रिकमेंडेड वैल्यू फॉर द प्लैंक टाइम इज 5.39 इंटू 10⁻⁻44 सेकेंड्स। ये वो टाइम था जब बिग बैंग के तुरंत बाद का यूनिवर्स था। इसके बाद ही हमारे फिजिकल लॉस शुरू होते हैं। तो जब भी हम यूनिवर्स के ओरिजिन या क्वांटम ग्रेविटी जैसे टॉपिक की बात करते हैं, प्लैंक लेंथ और प्लैंक टाइम इन सब का बेस बन जाता है। अब आप कहोगे, इससे प्रैक्टिकल क्या होता है? क्या हम प्लैंक टाइम को मेजर कर सकते हैं? अभी के इंस्ट्रूमेंट के लिए ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। इवन लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, जो दुनिया का मोस्ट पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर है, वो भी प्लैंक एनर्जी तक नहीं पहुंच सकता। और प्लैंक टाइम तो उससे भी कई लेवल छोटी है। वैसे तो फिजिक्स में हम टाइम को बहुत छोटी यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन अब तक की हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजी से हम सिर्फ 10⁻⁻21 सेकंड्स तक ही टाइम मेजर कर पाए हैं।
और इसे कहते हैं ज़ेप्टोसेकंड। यानी सोचो, अगर आप 1 सेकंड को 1 ट्रिलियन हिस्सों में बांट दो और फिर हर एक हिस्से को दोबारा 1 ट्रिलियन पार्ट्स में डिवाइड करो तो उसका एक पार्ट होता है 1 ज़ेप्टोसेकंड। ये इतना छोटा इंटरवल होता है कि लाइट भी इस टाइम में सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के अक्रॉस ही ट्रैवल कर पाती है। 2020 में जर्मन रिसर्चर्स ने ये रिकॉर्ड सेट किया था जब उन्होंने इलेक्ट्रॉन के एक फोटोन से इंटरेक्ट करने का एग्जैक्ट टाइम मेजर किया और वो टाइमिंग थी सिर्फ 247 ज़ेप्टोसेकंड्स। यानी हम टाइम के इतने माइन्यूट स्केल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन प्लैंक टाइम, जो थियोरेटिकल फिजिक्स का सबसे छोटा मीनिंगफुल टाइम है, उस लेवल को डायरेक्टली मेजर करने के लिए अभी हमारे मौजूदा टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई वैल्यू नहीं। थियोरेटिकल फिजिक्स में ये एक गाइड पोस्ट जैसा है। जैसे आप किसी जंगल में जा रहे हो और आपको पता हो कि आगे जंगल खत्म होने वाला है, तो आप उसके बाउंड्री के क्लूज पर ध्यान दोगे। प्लैंक लेंथ वैसे ही एक क्लू है। तो दोस्तों, प्लैंक लेंथ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बाउंड्री लाइन है, एक ऐसी दीवार जिसके उस पार हमारी फिजिकल अंडरस्टैंडिंग काम करना बंद कर देती है। ये एक रिमाइंडर है कि जितना भी हमने साइंस सीखा है, उसके बाद भी यूनिवर्स के मिस्ट्रीज अभी भी जिंदा हैं। आपने सुना होगा, नेचर इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन वी इमेजिन, इट्स स्ट्रेंजर देन वी कैन इमेजिन। और प्लैंक लेंथ उसी स्ट्रेंजनेस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना कि क्वांटम वर्ल्ड के किस टॉपिक पे आप अगला वीडियो देखना चाहोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम और भी ऐसे ही माइंड ट्विस्टिंग कॉन्सेप्ट्स लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।